Hello everyone, welcome back to Noble Chemistry classes. Now today we are going to start today's topic from carbon and its compound for class 10th. Now today's topic is functional group. Next is aldehyde. Functional group. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसमें एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड्स के लास्ट में CHO लगा होता है तो हम वहाँ कह सकते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ जो CHO है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है वो देखिए। हमारे पास यहाँ जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ और हाइड्रोजन के साथ कैसे सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज दिस। नाउ वी कैन राइट फ्रॉम हियर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप general formula, that is CnNO, and the structure of aldehyde functional group is C double bond O and H। एंड यहाँ देखिए आप, इसके पास जनरल फॉर्मूला इसका क्या है, CnH2nO है, CnH2nO। अगर मान लीजिए हमारे पास कार्बन 1 है तो H2 and O, it means the first member of this CH2O। अब आपको ये क्या है CH2O कैसे करना होगा कि आपको सबसे पहले क्या है इस स्ट्रक्चर को फॉर्म कीजिए, C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि 1 2 और 3 कार्बन की 3 वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, बची एक, उसे कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट होमोलॉगस सीरीज, दैट CH2 and O, and the name of this compound is, आपको सबसे पहले वही पेरेंट चेन देखनी है। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीथेन यूज करते हैं ना, मीथ, और सिंगल बॉन्ड होता है तो ANE। आपको सिर्फ E को हटा के क्या यूज करना है, AL। एल्कोहल में हमने OL यूज किया था, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में आपको क्या यूज करना है, AL। नाउ दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट इज, बात करें यहाँ कार्बन हमारे पास क्या हो, 2 हो, तो H 2 2 जा 4 एंड O, यानी कि C2H4O। अब आपको ये कहें कि आप सेकंड मेंबर का स्ट्रक्चर बनाइए, फॉर्म कीजिए जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, कार्बन 2 हैं, ठीक है, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2। आंख बंद करके अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट वाले के साथ डबल बॉन्ड O और H। यहाँ अब इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ कंप्लीट होगी, बचे इस कार्बन के पास क्या, 1 2 and 3। now this is the structural formula of this compound, and the name of this compound here 1 and 1 2 carbon atom is present, so we use ethane। and E को हटा के आपको क्या यूज करना है, AL, ethanol। the name of this compound is ethanol। now the next is स्ट्रक्चर बनाइए, write the structure formula of butanol and pentanol। अब आपको यहाँ से हमें ये देखना होगा AL, लास्ट में देखिए AL, जहाँ पे भी AL है लास्ट में
तो उसका मतलब क्या है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वहां एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है, आपको याद होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि CHO। अब आपके सामने इसका स्ट्रक्चर बनाना है ब्यूटेनल का। तो ब्यूटेनल सबसे पहले हमें देखना है, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 कार्बन हो गए। अब आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, आंख बंद करके लास्ट वाले कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और H लगा दीजिए, ठीक है, और बाकी जितने भी कार्बन बच गए उनकी वैलेंसी आप कंप्लीट कर दीजिए, वही उसका फॉर्मूला होगा। यहाँ 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इस वाले कार्बन एटम, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच, इस ये वाला इससे, बाकी बचा H H H H, here is H H and here is also H. Now this is the स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनल। उसी तरह से आपको क्या करना है, पेंटेनल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो पेंटेनल के लिए आपको सबसे पहले क्या, पेंट का मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। अब पीछे क्या है, Al का मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए आंख बंद करके लगा दीजिए लास्ट में डबल बॉन्ड OH, बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए, H H H H, here is H H H and H. Now this is the structure formula of this compound pentanal. Now the next is ketone group. Ketone group means CO, and ketone group always in the middle of the 2 carbon atoms, यानी कि जो कीटोन ग्रुप्स है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, हमेशा 2 कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगा। अगर 2 कार्बन एटम्स के बीच में CO का मतलब क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, अगर C डबल बॉन्ड O 2 कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट है तो वहां हम कह सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज द कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। एंड वी कैन राइट फ्रॉम हियर द structure of this group is C double bond O, here attached with oxygen with double bonds. Now also here the general formula of ketone functional group is, general formula of ketone functional group is CnH2nO। यही फंक्शनल ग्रुप किसका था, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का भी था जनरल फॉर्मूला। लेकिन यहाँ डिफरेंस यहाँ ये है कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन हो सकता है, लेकिन कीटोन फंक्शनल ग्रुप होमोलॉगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर मीथेन कभी नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशंस नेसेसरी है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप तभी प्रेजेंट होगा जब वो किसी 2 कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट हो। इसका मतलब यहाँ कितने कार्बन एटम्स की जरूरत है कीटोन फंक्शनल ग्रुप को, 3 कार्बन एटम्स के। तो जो फर्स्ट मेंबर होगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप का दैट इज प्रॉप, यानी कि प्रॉप पेरेंट्स चैन होनी चाहिए वहां पे। और यहाँ इसमें नेमिंग करते समय हम क्या करते हैं, देखिए एक बार,
first member of this functional group is propanol। जी हाँ, क्या होगा इसका फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट मेंबर प्रोपेनॉल। नेमिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ आपको ई को रिप्लेस करके होमोलॉगस सीरीज में ई को रिप्लेस करके क्या लगाना है, ओ एन ई लगाना है पीछे। जिस तरह से फॉर एग्जांपल के लिए हमने बात करी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो यहाँ पे हमारे पास ये है एक कोई कार्बन कंपाउंड से है, तो यहाँ हमें देखते ही पता चल रहा है C डबल बॉन्ड O, यानी कि बीच में दो कार्बन के बीच में एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ, कीटोन फंक्शनल ग्रुप हुआ। और नेमिंग करते समय आपको सबसे पहले पेरेंट्स चेन देखने 1 2 और 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रो, और सिंगल बॉन्ड हो तो ANA। अब आपको यहाँ इस E को हटा के क्या लगाना है, ONE लगाना है। अगर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कीटोन में देखिए पीछे क्या है, ONE, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट में ONE लगाना है। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। और एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 and CH3 but compound, so first of all we have to see the parent chain 1 2 3 and 4 carbon atoms, then we use but 10, ठीक है। अब E को हटा के आपको क्या लगाना है, C डबल बॉन्ड O कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, then we use ONE। Now this is the IUPAC nomenclature of this compound. Most of the question is asking from here, that is the what is the first member of this functional group. Then we remember that the first member of this functional group is that propanol, that is propanol। common name of the propanol is the acetone। क्या होगा उसका common name, acetone। Now the next is carboxylic acid functional group। carboxylic acid functional group, it means COOH। this is the carboxylic functional group। carbon compounds containing COOH, then we can say that carboxylic acid functional group is present। now from we can write here the carbon compound containing COOH group, then we can say carboxylic acid functional group is present। now the structure of this, the structure of the COOH is C double bond O and OH। means here in COOH the carbon atom is connect with one oxygen atom with the double bond, and OH hydroxyl group is carbon is connect with hydroxyl group with a single bond। now naming of carboxylic acid group,
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमें नेमिंग करते समय क्या देखना है, वही पेरेंट चेन देखनी है और यहाँ ई को रिप्लेस करके हमें क्या लगाना है, OIC एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम अगर बात करें फर्स्ट ही कार्बन की, देन HCOOH। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप and the name of this is here one carbon is present, so we can say that meth in and E को रिप्लेस करके आपको क्या लगाना है, OIC मिथेनोइक एसिड। now this is the first member of the carboxylic acid functional group and the next is we have CH3COOH. now what is the name of this compounds, now here 1 and 1 two carbon atoms are present, so we can write ethane and E को हटा के क्या प्रेजेंट है, COOH, this is the carboxylic acid group, so we can write ethanoic acid. now from here we can write IUPAC name of this compound. if we ask write the structure of ब्यूटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड के लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना है, तो ब्यूटेनोइक एसिड का सबसे पहले हमें OIC दिखाई दे रहा है, तो OIC का मतलब क्या है, COOH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ से ब्यूट यानी कि 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4, लास्ट वाले कार्बन के साथ आप आंख बंद करके क्या लगाना है, COOH, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। नाउ कंप्लीट द वैलेंसी, remains carbon, here is 1 2 3 4 5, here is 4 1 2 3 4 1 2 3 and 4, this carbon is attached with this. now here is hydrogen, here is also hydrogen, and here is also hydrogen. now this is the structure of this compound. Some compounds which have common name we can see. First of all, compound IUPAC name, and common name. CH3 CH2 OH HCHO CH3 CHO CH3 C double bond O CH3 and HCOOH CH3COOH. now these are some compounds which have common names जो कि बोर्ड्स के एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स के अंदर। तो ये CH3 CH2OH, the IUPAC name of this, first of all we have to see that which functional group is present here, OH, यानी कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एंड दिस इज द 1 and 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, ईथ, तो इथेनॉल है ना, क्या नेम हो गया इसका, इथेनॉल, एंड द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अल्कोहल, common name of this compound is alcohol. now the next is HCHO, which functional group is present here, CHO, that is aldehyde functional group, and here is 1 carbon atom, so the IUPAC name of this is क्या यूज करेंगे, मीथेन होता है, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ई को हटा के क्या यूज करना है हमें, Al. now the IUPAC name of this compound is methanol, and the common name of this compound is formaldehyde,
And now the next is CH3CHO. Which functional group is present here? CHO, that is also aldehyde functional group, and here 2 carbon atoms are present, so we can use here eth और E को हटा के क्या यूज करना है हमें? AL, that is the ethanol. And the common name of this compound is acetaldehyde. Acetaldehyde. And now the next is CH3C double bond O CH3. Now which functional group is present here? Ketone functional group is present here. So the name of this is 1, 2 and 3. 3 carbon atoms are present, so we can use prop. E को हटा के क्या लगाना है हमें? ONE. And the common name of this compound is acetone. This is acetone. Acetone is used in the nail remover. जो nail remover के लिए हम use करते हैं वो क्या होता है? Acetone होता है. This is this. And HCOOH. Which functional group is present here? COOH, that is carboxylic acid functional group, and here 1 carbon is present, so the name of this is methe. E को हटा के क्या लगाना है? OIC, methanoic acid. And the common name of this is formic acid. This is formic acid. And now the next is CH3COH. Which functional group is present? Here is also carboxylic acid functional group is present. Now here 2 carbons are present, so we use here ethanoic. The IUPAC name of this is ethanoic acid, and the common name of this is acetic acid. Acetic acids. These are important. And I hope आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी. अगर आपको वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.